नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। जेजेएमपी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उग्रवादी विपिन कुमार को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उग्रवादी को दबोच लिया है। पुलिस ने उग्रवादी के पास से एक देसी कट्टा, 5 गोली और 1 प्लेट खोखा और इंसास राइफल की खाली मैगजीन बरामद की है। दरअसल जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर सूरज के दस्ते की कुछ सदस्य किसी घटना को अंजाम देने के लिए खूरा हाई स्कूल के आसपास हथियार लेकर घूम रहे थे, जिसकी सूचना के आधार पर बरवाडीह एसडीपीओ दिलू लोहार के नेतृत्व में टीम ने जेजेएमपी उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। उग्रवादी विपिन कुमार की उम्र 20 साल बताई जा रही है। जेजेएमपी उग्रवादी को पकड़ा गया और कुछ भागने में सफल रहे। नाम पता पूछने पर पकड़ाए व्यक्ति है, अपना नाम विपिन कुमार, उम्र 20 वर्ष, पिता स्वर्गीय विद्या प्रसाद, गांव खुरा, थाना बरवाडीह, जिला बताए। जामताड़ा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जामताड़ा नारायणपुर सड़क पर कार से भाग रहे 3 साइबर अपराधियों का पीछा करते हुए उन्हें दबोच लिया। इस दौरान एक अपराधी भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 3 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 1 कार, 3 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल फरार साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं राजधानी रांची के चान्हो में पुलिस और आदिवासी संगठन से जुड़े लोग आमने सामने हो गए हैं। चान्हो की सीलागाई में बनने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए आज ग्राम सभा रखी गई थी, लेकिन ग्रामीण ग्राम सभा के विरोध में खड़े हो गए। निर्माण स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और ग्राम सभा स्थगित कर दी गई है। 22 नवंबर को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पुलिस की मौजूदगी में विद्यालय के लिए बने 4 दीवारी को तोड़ दिया। आदिवासी संगठन से जुड़े लोग निर्माण स्थल को वीर वधु भगत का स्मारक स्थल बताते हुए शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं। और अब बड़ी खबर गुमला से, जहां गुमला में माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू, रंथू राव और बलराम के दस्ते के ठहरने की सूचना मिलने पर गुमला और लोहरदगा पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। बिशनपुर प्रखंड के रीसापाट गांव में नक्सलियों के ठहरने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व लोहरदगा अभियान एसपी ने किया, जिनके साथ घाघरा और किस्को थाने की पुलिस भी शामिल थी। लगातार माओवादी इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाने में लगे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इलाके में पोस्टरबाजी भी की गई थी, जिसके बाद से पुलिस सतर्क है। और झारखंड को विकास की पटरी पर लाने और मालगाड़ी की कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विकास की इन परियोजनाओं पर राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भारी पड़ रही है, क्योंकि इन योजनाओं में झारखंड में सक्रिय नक्सली और आपराधिक संगठन बाधक बने हुए हैं। रांची रेल मंडल के हटिया बंडा मुंडा सेक्शन में चल रहे रेलवे वर्क को नक्सली संगठन पीएलएफआई की ओर से बाधित किया जा रहा है। रांची रेल मंडल के हटिया बंडा मुंडा सेक्शन के तहत आने वाले कोयल नदी पर 218 मीटर लंबे ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पीएलएफआई की वजह से बार बार यहां काम बंद हो जाता है। मामले पर ठेकेदार रेल प्रशासन को लेटर तो लिखते हैं, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी एसपी को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जिन जिलों में ये फ्रेट कॉरिडोर और अन्य जो विकास के कार्य चल रहे हैं, उसकी लगातार पुलिस मुख्यालय के स्तर से समीक्षा की जा रही है और उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के निर्देश जो है संबंधित जिला के पुलिस पदाधिकारियों को, एसपीज को और उनके वरीय पदाधिकारियों को भी दिए गए हैं। वहीं राजधानी रांची के सीकीदेवी थाना क्षेत्र में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज
सामने आया है। यहां भूसूर स्थित बालाजी फ्यूल पेट्रोल पंप से 3 नकाबपोश अपराधियों ने रिवॉल्वर के बल पर 60,000 रुपए लूट लिए थे। घटना रविवार रात 10:30 बजे की है, जब 3 नकाबपोश अपराधियों ने पंप में कार्यरत मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों का मोबाइल लूट लिया। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप पर पैदल ही अपराधी पहुंचे थे और इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड के अधिकारियों पर निशाना साधा है। बंधु तिर्की ने कहा है कि बिहार से आए अधिकारी झारखंड में तमाशा कर रहे हैं। जानबूझकर SC/ST अधिकारियों की प्रोन्नति की फाइल को लटकाया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा साफ है कि वो झारखंड के SC/ST अधिकारियों और कर्मचारियों का भला नहीं चाहते हैं। उनको इस बात का डर है कि प्रोन्नति होने से उनका दबदबा कम हो जाएगा। जबकि इस मामले में विधानसभा समिति की अनुशंसा से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश भी जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस चुप बैठने वालों में से नहीं है। जिम्मेवारी पदाधिकारियों का है और जो पदाधिकारी बिहार से आए वो पदाधिकारी ज्यादा ही तमाशा करते हैं यहाँ पर। इसलिए हम चुपचाप इसमें बैठने वाले नहीं हैं। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ में जो ST/SC चाहे यहाँ के लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ ने HEC के मुद्दे को लेकर हो रहे प्रदर्शन और हंगामे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों से HEC के मसले को लेकर उन्होंने सभी CMD और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है। रांची के अंदर HEC में 3 डायरेक्टर हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि फैक्ट्री को अच्छे से चलाएं, लेकिन पिछले 6 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। संजय सेठ ने कहा कि ये जिम्मेदारी उन डायरेक्टर की बनती थी कि कैसे पैसे लाएं, कैसे HEC का रिवाइवल हो। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि पहले कर्मचारियों को वेतन मिले। जो HEC है हमारी मदरलैंड है। अब वहां 3 डायरेक्टर हैं। ये जो डायरेक्टर हैं इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि फैक्ट्री को अच्छे से चलाएं, ऑर्डर्स लाएं। किंतु आप देखो पिछले 6 महीने से कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का वेतन 6,000-7,000 रुपया। आप 6,000-7,000 रुपया जिसका जीवन का आधार ही वही है, आप वेतन नहीं दोगे तो बच्चे कैसे, उनके परिवार कैसे पलेगा? आपने तो वेतन ले लिया। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? ये जिम्मेदारी वहां के डायरेक्टर की बनती थी। वहीं निर्वाचन आयोग ने देवघर के DC मंजुनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मंजुनाथ भजंत्री किसी भी चुनाव में बिना आयोग की अनुमति के DC पद पर नहीं रह सकते हैं। देवघर DC को गोड्डा सांसद की शिकायत पर पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही मंजुनाथ भजंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के 6 महीने बाद एक ही दिन में गोड्डा सांसद पर 5 थानों में FIR दर्ज कराई गई थी, जिसे निर्वाचन आयोग ने सांसद को चुनौती भी दे डाली थी। वहीं CM हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ने मुलाकात की। इस अवसर पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगाया गया। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर देश की सशस्त्र सेनाओं के सभी जवानों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण के लिए अंशदान भी किया। वहीं गढ़वा के जंगली इलाके में इन दिनों हाथियों का आतंक देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रंका प्रखंड इलाके में हाथी तांडव मचा रहे हैं। रंका प्रखंड के भौरी गांव में कुछ दिन पहले हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका बदला इस इलाके के लोगों से हाथी लगातार ले रहे हैं।
मौत के बाद हाथी के बच्चे को वन विभाग की टीम ने उसी गांव में दफना दिया था। तब से प्रतिदिन रात्रि में हाथियों का झुंड इसी जगह पर आकर शोक मनाता है और गांव में उत्पात मचाता है। हाथियों के डर से ग्रामीण शाम होते होते घरों में दुबक जाते हैं, वहीं रतजग्गा कर हाथियों को भगाने में जुट जाते हैं। इधर हाथियों को जंगल में भगाने के लिए कोलकाता से वन विभाग ने स्पेशल टीम को बुलाया है, लेकिन उससे भी अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है।